नमस्कार छात्रों। देखो, आज हम 12वीं कक्षा का लेसन नंबर 9 है, पाठ क्रमांक 9 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब उस पाठ का नाम है चुनिंदा शेर। अब देखो, शेर बोला तो आपके सामने तुरंत शेरो शायरी, उसके संबंध में कुछ शब्द या कुछ शेरो शायरी आपके दिमाग में आना शुरू होती है। वैसे ही यहाँ पर कुछ गिने चुने शेर है कि जो कैलाश सेंगर जी की जिन्हें लिखे हुए हैं वो यहाँ पर देने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो शेर दिए हुए हैं वो अक्सर हमें शेरो शायरी के बारे में अगर हम नाम लेते हैं शेरो शायरी का, तो हमारे सामने सिर्फ रोमांटिक शेरो शायरी या देशभक्ति की शेरो शायरी हमारे दिमाग में वो आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कवि है कैलाश सेंगर जी, उन्होंने उनकी रचनाओं के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज में जो घटित घटनाएं, समाज का अलग अलग वर्णन है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है उसके बारे में यहाँ पर समझाने का अपने शेरों के माध्यम से प्रयास किया हुआ है। अब उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय में कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। अब उनकी रचनाओं में सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में उनकी रचनाएं लिखी हुई है, जो सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। अब काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में कैलाश सेंगर जी ने भी लेखन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कैलाश सेंगर जी का एक योगदान रहा है। हिंदी के साथ साथ उन्होंने मराठी भाषा पर भी उनका अच्छा प्रभुत्व है और उनके कई सारे अपने लेख में उन्होंने साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। कैलाश सेंगर जी की साहित्यिक भाषा, ऐसे कैलाश सेंगर जी जो कवि है, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई है, जिसमें उनकी प्रमुख रचनाओं में, प्रमुख कृतियों में सूरज तुम्हारा है, ये उनका गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, यह दो उनके कहानी संग्रह यानी कथा संग्रह है, और अंतिम है अभी रात बाकी है, ये उनका अनुदित साहित्य यानी ट्रांसलेट किया हुआ साहित्य है। उसके बाद आता है विधा परिचय, क्योंकि चुनिंदा शेर ये एक गजल में लिखा हुआ, गजल के प्रकार में लिखा हुआ ये जो कविता है, तो उसके लिए यहाँ पर विधा परिचय भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि गजल ये जो प्रकार है यह उर्दू भाषा का सबसे लोकप्रिय प्रकार माना जाता है। क्योंकि उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल होने के साथ साथ, क्योंकि उसमें जो भी शेरो शायरी की अहम भूमिका होती है, गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया। यानी उर्दू में गजल लिखे जाते हैं, लेकिन वो इतने लोकप्रिय होने के कारण उसे हिंदी में भी अपनाया हुआ है, हिंदी में भी कई सारी गजलें लिखी हुई है। अब गजल हिंदी में आते आते कहा गया कि रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। अब ये जो शेर यहाँ पर दिए हुए, इन शेरों में कहा गया है कि इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अब उसके बाद गजलों में ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो गजल है, आप सबसे पहले जो शेर है उसमें कहा कि गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो कवि है कैलाश सेंगर जी ने कहा कि गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यानी उनका मानना ये है कि जो गजल है, गजलों के माध्यम से जो भी कैलाश सेंगर जी है, उन्होंने अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होती है कविता, कवि की गजल वगैरह। लेकिन कहा गया कि वह अपनी कृति से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं, अर्थात जो नामुमकिन काम है, जो असंभव कार्य है, उसे भी संभव कर दिखाने का जज्बा, कर दिखाने की ताकत गजलों में होती है और वहां से वो क्रांति ला सकती है।
यानी जैसे आप देखते हैं कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो गज़ल होती है, शेरो शायरी होती है, कहा गया है कि उससे तो चारों तरफ हम खुशबू बिखेर देते हैं, चारों तरफ का माहौल सबको खुश कर देते हैं। लेकिन कहा गया है कि चट्टानों पर यानी पत्थर जैसे, यानी कठोर से कठोर जो भी काम है, नामुमकिन से नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करना, असंभव कार्य को भी संभव करना, ये गज़लों का काम है। गज़लों के कारण वह मुमकिन होता है। फिर उसके बाद कहा गया, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। देखो यहाँ पर कहा गया कि जो परिंदा, अभी ये उर्दू का शब्द है, परिंदा यानी पंछी। कहा गया है कि पंछियों को भी भगवान से कुछ शिकायत है। वह भगवान से शिकायत करते हैं कि ये मालिक कभी तो हमारी बात सुना करो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो दाना खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, परिंदे जो भी एक किसान के खेतों में जाकर जो अनाज वहाँ से खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो दाना है वह आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हमें मिलता है। ये तो बात हकीकत है, ये इस बात में सच्चाई है कि भगवान की कृपा से पंछियों को भी अनाज मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपकी कृपा से जो अनाज मिलता है हमें, हमें लगता है कि उस अनाज में कीड़े लगे हुए, घुन लगे हुए, यानी कीड़े लगे हुए हैं। अर्थात वो जो भी आपकी कृपा से मिलने वाला अनाज है वह दूषित है, वह अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारी शिकायत है किससे? मालिक से, यानी भगवान से। और कहते हैं कभी तो हमारी बात सुनना है, कभी तो कहा गया है कि कभी तो सुन मेरे मालिक, यानी कभी ना कभी हमारी बात को सुनना है भगवान से। वो शिकायत कर रहे कौन? परिंदे। फिर उसके बाद कहा, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि कभी कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा कई सारी परेशानियां आती है, कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन जीते समय कई सारी परेशानियों का सामना करते हुए या उन परेशानियों का मुकाबला करते हुए हमें कई सारी मुसीबतों को झेलना पड़ता है, या हम उसमें ही उलझ जाते हैं, उसमें ही उलझ बैठते हैं। और जिसके कारण कहा गया कि सारी परेशानियां कभी भी हमारे जीवन से समाप्त नहीं होती है। इसीलिए कहा उन्होंने कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजाले। यानी हम जिंदगी के चंद, यानी जो भी कुछ सवाल है जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से, तो उसके ही जवाब ढूंढने में, उसे ही जवाबों का, सवालों का जवाब ढूंढने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, और हमारा पूरा जीवन उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आगे अगला जो गजल है उसमें कहा, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि कभी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग, अक्सर हमने देखा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है, कवि ने कहा कि हर सुबह हमारे लिए मनुष्य के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आती है, नया संदेश लेकर आती है। क्योंकि आपको पता है रात जो होती है, रात में बाद में घनघोर अंधेरा होता है, आधी रात हो जाती है हम जिसे कहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि अंधेरे में एक जुगनू नामक कीड़ा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन उसे एक गॉड गिफ्ट होती है, उसे भगवान की तरफ से एक देन होती है कि जो अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसे अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके लिए जितना ज़रूरी रोशनी है, जितना ज़रूरी उजाला है, वो कुदरती तौर पर उसे दिया जाता है। और उस उजाले के सहारे से, उस अंधेरे के सहारे से वो, या उस रोशनी के सहारे से वो उस अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह पर वो जुगनू चला जाता है। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर तो चला जाता है, लेकिन आपने कभी ये भी सोचा होगा कि उस जुगनू के माध्यम से कभी हमें एक संदेश देना चाहते हैं। इतने बड़े अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में भी एक छोटा सा जुगनू छोटी सी रोशनी में भी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है ना। इतनी सारी अंधेरा यानी मुसीबत, उस मुसीबत से वो अपने आप का रास्ता ढूंढते हुए अकेला ही चला जाता है। वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो कहा गया कि मनुष्य के जीवन में भी कई सारी मुसीबतें आती है, कई सारी परेशानियां आती है,
लेकिन कहा गया कि हमें उस जुगनू की तरह छोटी सी रोशनी भी कहीं दिखाई देती है, तो हमें कहा गया कि कामयाबी मिलने की आस दिखाई देती है, और उस जुगनू से हमें कुछ सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद कहा, वो आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता नहीं था वो इनकलाब लिखता था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति हर दिन हमने देखा हुआ है कि कुछ ना कुछ सपना देखता है, और कुछ लोग जागते हुए सपना देखते हैं, जागते हुए आंखों से भी सपने देखते हैं। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग सपने देखते हैं उन्हीं के ही सपने पूरे होते हैं, और वही लोग जो सपना देखते हैं वही जीवन में कहा गया कि कुछ ना कुछ क्रांति ला सकते हैं। और क्रांति ला सकते हैं क्योंकि उनके विचारों में, जो सपना देखते हैं उनके अंदर कुछ विचार आते हैं, उनके अंदर कुछ थॉट होते हैं, उन विचारों के माध्यम से वह क्रांति लाने के लिए, यानी बदलाव, इनकलाब यानी क्रांति, इनकलाब यानी बदलाव वगैरह लाने की वो सोच सकते हैं, और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और कहा गया कि वो छोटी छोटा बदलाव जो होता है वो एक दिन इनकलाब का रूप लेती है, वो क्रांति का रूप लेती है, और क्रांति के माध्यम से जो भी है वो बदलाव आता है। फिर उसके बाद कहा, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। अब यहाँ पर कहा गया कि कई बार हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगा हुआ ही है, लेकिन सुख और दुख दोनों को दो दो अंग है, हर एक का अपना अपना, मतलब सुख को भी दो अंग है, यानी उसकी खुशियों को भी दो अंग है, यानी उसके दो पहलू है, उसके साथ साथ आंसुओं को भी है। जैसे आप देखो, मनुष्य दो वक्त खुश होता है, एक तो उसे कामयाबी मिलती है, वो जीवन में कुछ ऐसी चीजें हासिल करता है तब वो खुश होता है, और वो खुश होता है तो उसकी आंखों में से आंसू आपने देखे होंगे, जब दुख दर्द होता है तो तब, जब तकलीफ में होता है तो तब उसकी आंखों में से दर्द के आंसू आ जाते, तकलीफ के आंसू आ जाते। लेकिन दूसरी बार भी उसकी आंखों में से आंसू आते हैं कि जब वो काफी खुश होता है, जब कामयाब होता है, तो उस समय उसकी आंखों से खुशियों के आंसू बहते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने ये कहा कि आपने देखा होगा कि कई बार, कई सारे हमने रियलिटी शो देखते हैं, कई सारे हंसी मजाक के शो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उसके जीवन में जो दुख दर्द है वो कभी किसी को दिखाते नहीं, हमेशा अपने चेहरे पर वो हमेशा खुश रहने का प्रयास करते, हंसते हुए खेलते हुए जीवन जीते हैं। वो कभी भी अपने जीवन के दूर तकलीफ, जो भी जिस तरीके की मुसीबत है, उसे कभी भी लोगों के सामने लाने का प्रयास नहीं करते, अपने चेहरे पर दिखाते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, छोटी सी भी तकलीफ होती है फिर भी वो इतनी बड़ी तकलीफ दिखाते हैं कि जैसे अगर मान लो रास्ते से गुजर रहे, अचानक से उसे ठेस लगी हुई है, चोट, थोड़ी सी ठेस पत्थर की लगी हुई है, और वो ठेस के कारण थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, पर वो इतना इतना चिल्लाएंगे, इतना चीखेंगे कि जैसा ऐसा लगता है कि चोट नहीं पहुंची बल्कि पैर ही टूट गया हुआ है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि दिल में, दिमाग में छोटा सा भी दर्द है, छोटा सा भी दुख है, तकलीफ है, उसे लोगों के सामने इस प्रकार से बयान करते, इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो काफी बड़े मुसीबत में फंसा हुआ है। तो कहा गया है कि लोगों के पास जो भी है अलग अलग तरीके का मुखौटा होता है। जो सच में तकलीफ में है वो कभी हमेशा तकलीफ दिखाते नहीं, वो हमेशा हंस खेल के लोगों के साथ रहने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद कहा, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब देखो यहाँ पर कवि ने, जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, अपना जीवन त्यागते हैं, यानी अपने काफी तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, ऐसे साधु संत, भगवान के भक्त, भगवान को चाहने वाले, अभी ये साधु संत वो जेल में बंद है वो वाले साधु संत नहीं, सच में जिनके कथनी में और करने में अंतर नहीं, जैसा वो बोलते वैसा ही वो करते, ऐसे साधु संत, ऐसे भगवान के जो भक्त है, ऐसे लोगों के जीवन पर उन्होंने कुछ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया उनके जीवन के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो भगवान के भक्त होते, ईश्वर के भक्त यानी जो फकीर होते, जो साधु संत होते,
वो हमेशा समाज की भलाई चाहने वाले होते हैं। वो हमेशा समाज के ही फायदे की बात करते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि ऐसे जो साधु संत थे, भगवान के जानकार लोग होते हैं, वो अगर रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें किसी ने अगर भला बुरा भी कहा, किसी ने गलत शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए, तो वो कभी भी पलट कर किसी को भी कोई भी शब्द अपशब्द नहीं बोलते हैं। वो हमेशा उनको किसी ने गलत भी ठहराया, फिर भी आपके लिए वो अच्छे ही शब्दों का इस्तेमाल करते ऐसे साधु संत। और आपने देखा होगा तो यह कहा गया कि वो फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का उन्होंने। ऐसे साधु संत जब अगर किसी को दुआ देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उनके आशीर्वाद में, उनकी दुआओं में भगवान ने या खुदा ने या ईश्वर ने या उसके अलावा गॉड ने कुछ ना कुछ ऐसी तासीर दी हुई, ऐसी ताकत दी हुई है कि उसका इफेक्ट लोगों पर अच्छा होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि जो अगर कुछ किसी के बारे में बोलते भी है, कुछ विचार भी रखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि हम सुबह सवेरे अगर कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो कोई व्यक्ति अगर भाषण दे रहा है, हम कहते हैं हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, हमें इसके पास जाकर इसकी कुछ बातें सुननी होगी या उससे किसी बात पर सलाह लेनी होगी। क्यों? कि वो अच्छा बोलता है, अच्छी हमें राय मशवरा देता है। पर कुछ ऐसे भी होते, आपने देखा होगा कि हम जिसे उसका चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते, हम उससे मानते हैं कि अगर इसका चेहरा भी देखा तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा दिन कुछ अच्छे काम में नहीं लगता है, ऐसे भी मानने वाले होते। तो इसलिए कहा कि आँख से इत्र बांटने का उन्होंने, यानी वो किसी के लिए कोई शब्द भी बोलते हैं, किसी के लिए नज़र भी फेर लेते हैं, तो कहा कि उनके अंदर, आपको पता है इत्र क्या होता है? इत्र जो होता है वो अगर किसी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आसपास चारों तरफ खुशबू फैलाता है। तो साधु संत भी उस इत्र की तरह है। वो अगर कुछ बोलते हैं, किसी के लिए अच्छा विचार रखते हैं, तो कागा के इत्र की तरह वो चारों तरफ हमेशा जहाँ से भी गुजरते हैं तो चारों तरफ वो हमेशा इत्र की तरह खुशबू फैलाना जानते हैं, खुशबू फैलाते हैं। फिर उसके बाद आगे का, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अब देखो, आपको पता है कि हिंदू धर्म में नदी को माँ के समान माना हुआ है। और अक्सर आपने देखा होगा कि उस नदी की, पवित्र नदी की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में कई सारी जगह पर उसे माँ मानकर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन कवि ने कहा कि जिसे आप जिसकी माँ मानकर जिसकी पूजा करते हैं, हम उसे ही गंदा करते हैं। कई बार कई सारी नदियों में जो कई सारे जानवरों की लाशें, मनुष्य की लाशें भी हमें मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य और कवि का ये है कि जिसे हम माँ मानते हैं, जिसकी माँ मानकर हम पूजा करते हैं, और उसी को हम गंदा करते हैं, तो यहीं पर पूजा करते हैं। तो उस नदी को अगर हमने थोड़ा सा खंगाल लिया होता, उसे सही ढंग से देखा होता, तो उसकी गंदगी को हम साफ कर सकते थे। और आपको पता है हमारे देश में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन बीच में एक सर्वे आया था, रिपोर्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में गंगा को ही माना गया था। जिसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से नमामि गंगे नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें नहीं वो गंगा नदी को साफ सुथरा किया जा रहा है या किया गया है काफी हद तक। क्योंकि गंगा नदी को हमारे देश में, खासकर हिंदू धर्म में, सबसे पवित्र माना जाता है और उसे ही गंदा किया जाता है। तो कहा गया उसे प्रदूषित किया गया है। तो इसीलिए कहा गया कि जिसे हम माँ मानकर पूजा करते हैं, तो हमें उसकी भी स्वच्छता की रक्षा करनी चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। फिर उसके बाद कहा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, कवि ने यहाँ पर यह भी कहा, हर एक मनुष्य की सहन करने की या सहनशीलता जो होती है, उसकी सहने की शक्ति अलग अलग होती है। और हर एक की कुछ ना कुछ सीमा होती है, क्योंकि आखिर मनुष्य है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई बार लोगों के जीवन में कई ऐसे हालात बनते, कई प्रकार की उसे नाकामियाँ मिलती। कई बार हमने ये भी देखा हुआ है, किसी पर बार बार अगर अन्याय होता है, तो अन्याय सहने की हर एक की एक क्षमता होती है। पर एक ना एक दिन वह, जब भी उसके अंदर की सहनशीलता है वो खत्म हो जाती है, और जब उसकी सहनशीलता उसका साथ छोड़ देती है, तो वो जो व्यक्ति है, जो बार बार उस पर अन्याय किया गया है, उसे सताया गया हुआ है, तो वह कभी ना कभी
विद्रोह कर बैठता है, यानी वह पलटकर जवाब देने की सोचता है और वो पलटकर जवाब देता ही है। क्यों? कि वो सहने से उसके परे है। तब उसके दिल में, दिमाग में, सीने में कहा गया कि एक बदले की भावना आ जाती है और उस तरीके से वो बदले की भावनाओं से फिर जो भी है अपना विद्रोह कर लेता है। फिर उसके बाद कहा, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि हम कई बार देखते हैं कि जीवन में हमेशा निरंतर या लगातार हमें नाकामी मिलती है, असफलता मिलती है, निराश होते हैं। फिर निराश होने के कारण हम आंखों में से कई बार दुख के कारण हमेशा आंसू बहते हैं, या कई बार यानी आंसुओं की झड़ी लग जाती है। तो कवि ने कहा कि जो आंखों में से आंसू आते हैं वो आंसू नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वह सावन के महीने में जिस प्रकार से लगातार बरसात होती है, कभी कुछ पल के लिए भी रुकती नहीं है, उनका कि उसी प्रकार से आंखों में से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और लगातार वो ऐसा लग रहा है कि आषाढ़ के महीने में आसमान में एक लगा निरंतर बादल आते हैं। और आपने देखा होगा आषाढ़ सावन के महीने में जो एक बार बरसात शुरू होती है तो वो बड़ी बरसात भी नहीं होती है और एकदम छोटी भी बरसात नहीं होती है, वो लगातार बरसात होती है कि जिसकी वजह से वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो कवि ने यहाँ पर वही कहा कि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, जो नाकामी है, असफलता है, उससे परेशान होकर अगर मनुष्य के जीवन में या उसकी आंखों में से दुख के कारण, तकलीफ के कारण आंसू आते हैं, तो लगातार उस आषाढ़ सावन के महीने की तरह बहते रहते, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। अब देखो यहाँ पर कहा कि सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, यानी एक मेहनत करने वाला इंसान या भी जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका वर्णन यहाँ पर कवि ने करने का प्रयास किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई ऋतु मायने नहीं रखता, उनके लिए बरसात मायने नहीं रखती, कड़कती धूप मायने नहीं रखती, और उसके अलावा जो सर्दी का मौसम होता है उसमें जो ठंड होती है वो भी कभी उन्हें उनके लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए वो कभी किसी प्रकार का रुकावट नहीं बनती है। तो कहा गया कि एक व्यक्ति अगर कड़कती धूप में, गर्मी के मौसम में बिना पैरों में कुछ पहने, नंगे पांव सड़क पर अगर वह चल रहा है, वह सड़क पर चल रहा है, उसके पैरों की उंगलियां धूप के कारण वह जल रही है और उसके साथ साथ वो दिलो दिमाग से निराश, हताश हुआ है और वो इस रास्ते से गुजर ही रहा है ऐसे धूप में, तो आप देखो कि उस ऐसे व्यक्ति के, ऐसे मेहनत करने वाले व्यक्ति के सीने में कितनी सारी बिजलियां चमकती होगी, उसके दिल में, उसके सीने में कितनी बदले की भावना हो सकती, कितनी खतरनाक आग हो सकती है कि क्योंकि वो मेहनत कर रहा है पर लोग उसकी मेहनत को देख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मेहनत करता है, मेहनत करने के लिए उसके पैरों में चप्पल नहीं है, कड़कती धूप में नंगे पैर या नंगे पाँव वहां से चल रहा है, यानी वो लगातार मेहनत कर रहा है। हम मेहनत को नहीं देख रहे, उसकी कामयाबी को देख रहे हैं। जैसे कि आप देखो कि हम कई बार, हर एक व्यक्ति को अगर पूछा गया कि आपको जीवन में क्या बनना है, तो हर एक व्यक्ति कहता है कि हमें टाटा अंबानी बनना है। क्यों? कि हम उसकी कामयाबी को देख रहे हैं, उनकी कामयाबी को हम देखते हैं कि वो इतने रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास इतना प्रॉपर्टी है, वो इतने पैसों के मालिक है, तो हमें उनके जैसा बनना है। लेकिन उनके जैसा बनने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, वो मेहनत को कभी हम देखते नहीं, हम हमेशा मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और उनकी कामयाबी को हम देखते हैं और वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो सीधे सीधे डायरेक्ट हम वैसे नहीं बन सकते, डायरेक्ट कोई भी टाटा अंबानी नहीं बन सकता, बाकायदा उसके लिए पहले एक अच्छी मेहनत करनी होगी, फिर उसके बाद हम कामयाब बन सकते। फिर उसके बाद का, सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। अब देखो, सांस यानी हमारा जो जिंदा रहने के लिए हम श्वास लेते, जो हवा लेते, वो वाली सांस। अब देखो, हर एक मनुष्य के जीवन में उस श्वास का, उस सांस का बहुत बड़ा महत्व है। वह अगर आप नहीं ले पाओगे, शरीर में नहीं जाएगी, तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। पर यह तय है कि मनुष्य कितनी सांस लेगा, कितनी बाहर छोड़ेगा, कितना श्वास लेगा, कितनी हवा, ऑक्सीजन अपने शरीर में लेगा, ये पहले से फिक्स है।
लेकिन हम उस सांस को ऐसा महसूस करते हैं, हमारे शरीर में आती है, तो उस सांस पर जो भी है, जितनी भी लेते हैं, उस पर अधिकार किसी का नहीं होता है। अपने ही सांस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। क्यों? कि वो अगर हम शरीर में लेते हैं तो कुछ बार उसे वापस भी छोड़ना पड़ता है। क्या ऐसा हुआ कि नहीं, ये सांस शरीर में चली गई, श्वास मेरे अंदर, मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, उस पर मेरा अधिकार है, तो मैं चाहेगा तब तक उसको शरीर में रखूंगा, जब चाहे तब उसे बाहर हम फेंक दूंगा या बाहर उसे छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होता है, उस पर हमारा अधिकार ही नहीं होता है। अंदर हम लिए भी, लेते भी है और तुरंत उसे बाहर भी छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अगर मनुष्य को, उसी प्रकार से अगर धन संपत्ति की जरूरत पड़ती है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी परिवार को पैसों की जरूरत होती है तो अपने जो भी कंगन वगैरह, जो भी मौल्यवान वस्तुएं होती थी, वो किसी साहूकार के पास गिरवी रख देते थे और उसके बदले में वो कुछ पैसा ले लेते थे। तो वैसे ही जैसे हमारा उस सांस पर हमारा अधिकार नहीं है, तो वैसे वो गिरवी रखी हुई चीजों पर भी हमारा अधिकार नहीं, हमारी होने के बाद भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हमने वो चीजें गिरवी रखी होती है। वैसे सांस हमारी होने के, श्वास हमारा होने के बाद भी उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है, वो कब अंदर आएगी, कब बाहर जाएगी। तो वैसे ही कहा गया कि वो जो भी साहूकार के पास गिरवी रखे हुए कंगन पर भी हमारा अधिकार उस प्रकार से नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे का, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। अब देखो यहाँ पर कवि ने कहा कि सृष्टि का जीवन दाता, इस सृष्टि का निर्माता जो भी भगवान है, या जिस प्रकार से उन्होंने इसे निर्माण किया है सृष्टि को, या जिस प्रकार से भगवान ये सब कुछ तैयार किया हुआ है। लेकिन कवि कहते हैं कि जिनमें कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका सर खुला है, यानी उन्हें रहने के लिए छत नहीं है, और जिसको छत है तो उन्हें सोने के लिए सही ढंग से चादर नहीं है, यानी उसका बिस्तर नहीं है। अगर बिस्तर जितना भी है तो उससे उसके पैर बाहर आ रहे हैं, यानी जो भी छत है तो वो उतना, जितना उनको जरूरी है उतना नहीं है, वो कम है। या उसके अलावा कहा गया उनकी जो आवश्यकताएं है वो सही ढंग से पूरी नहीं हो पा रही है। तो भगवान को ये जरूरी है कि ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जिनके लिए जो आवश्यक चीजें, जैसे हम कहते हैं कि बुनियादी जो बातें हैं, जिसमें कपड़ा, जैसे कहा गया कि कपड़ा, मकान और खाने के लिए अनाज, ये तीन चीजें हम आजकल बुनियादी मानते हैं। ये तीन चीजें अगर मनुष्य को जीवन में मिल जाएगी तो वह हमेशा जीवन में जिंदा रह सकता है, बाकी चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है। तो कवि ने कहा कि कम से कम ये जो भगवान ने दी हुई जो चीजें हैं वो उसे सही ढंग से अगर हर एक को दी गई है, कम से कम ये तीन चीजें, तो वो जीवन अपना सही ढंग से व्यतीत कर सकता है। ये उन्होंने भगवान के पास शिकायत की कि देना है तो ढंग से दिया करो, ताकि सबको सही ढंग से सब ये चीजें कम से कम मिल जाए। फिर उसके बाद अंतिम जो भी शेर है उसमें कहा, वो जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अब देखो यहाँ पर कवि ने कहा कि कई बार हमने देखा हुआ है भूख और बीमारी के कारण कई सारे मजदूर है वो मर जाते हैं। मेहनत तो करते हैं पर कभी कभी उन्हें, जो भी मजदूर है, पर काम नहीं मिल पाता, समय पर पैसा नहीं मिल पाता, फिर भूखे रहने के कारण, बीमारी के कारण इलाज नहीं हो पाता। तो बीमारी के कारण अगर किसी की सांसें बंद हो गई है, कोई मर गया हुआ है इस दुनिया से, वो इस दुनिया को छोड़ चला गया है, छोड़ा हुआ है उसने, पर जो मरा हुआ मजदूर था वो एक अनपढ़ निरक्षर था मान लो, लेकिन उसके भी अनपढ़ होने के साथ साथ उसके भी अनगिनत सपने थे, उसे भी भविष्य में कुछ करना था, कुछ बनना था। उसके लिए जरूरी ये नहीं कि पढ़ा लिखा ही आदमी अपने लिए सपने देख सके या अपने लिए कुछ भविष्य बना सके। अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी वह सपने देख सकता है और अपना बेहतर से बेहतर भविष्य बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि रोज अपनी इच्छा आकांक्षाओं को, जो भी वो अनपढ़ व्यक्ति होने के बाद भी वो एक किताब की तरह लोगों के सामने रखता था, एक किताब की तरह वो लिख पाता था, क्योंकि उसके अंदर भी कभी ना कभी उसे लगता था कि वो भी क्रांति कभी ना कभी अपने आप में नहीं आती। क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्रांति होती, जो बदलाव होता है, कभी भी अपने आप नहीं होता। उसके लिए मनुष्य को कभी ना कभी किसी के ना किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाकर वह जो भी क्रांति है वो आ जाती है या उसमें बदलाव लाया जा सकता है। और क्रांति के लिए जो मनुष्य है उसे प्रयास करना पड़ता है।
कोई व्यवस्था है, कोई रूढ़ी परंपरा है, पुरानी जो भी जर्जर हो चुकी है, पुराने रीति रिवाज है और समाज के भलाई की कोई चीजें नहीं है, उनके लिए कुछ तकलीफ वाली चीजें हैं, ऐसी सारी चीजों को बदलाव लाने के लिए, उसमें बदलने के लिए मनुष्य को कभी ना कभी कोई ना कोई क्रांतिकारी कदम उठाना ही पड़ता है। और वो कब उठा पाएंगे, फिर उसके लिए अनपढ़ पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति अपने समाज के प्रगति के लिए, खुद के प्रगति के लिए हमेशा कोई ना कोई बदलाव ला सकता है। और वो बदलाव कब आ सकता है कि वह अपने आप से शुरुआत करेंगे और कुछ नया नया रास्ता ढूंढेंगे, तब जाकर वह जो भी है वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है या उसके माध्यम से वो क्रांति कर सकता है। तो देखो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से या इन गजलों के माध्यम से या जो भी कैलाश सेंगर जी है, उन्होंने अपने चुनिंदा शेर के माध्यम से समाज में जो सामाजिक अव्यवस्था है, यहाँ की विडंबना है या यहाँ जो जिस प्रकार की व्यवस्था चलती है, तो वहाँ उस व्यवस्था के कारण जो विवश हुआ है व्यक्ति है या उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी कई सारी बातें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी ने समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब इसके बारे में इसका होमवर्क या इसके बारे में स्वाध्याय जो है उसे अगले वीडियो में आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को या मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या उसमें कुछ बदलाव करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।